उम्मीदवार दे दिया और बाबा साहब को हराने का काम किया। जब स्थिति विपरीत हो गई तो उस समय जनसंघ के जो सदस्य थे, विधानसभा के सदस्य थे, उनके माध्यम से उनको राज्यसभा भेजने का काम किया। तब हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री बने रहने में सफल रहे। साथियों, ये कांग्रेसियों की चाल थी। आज स्लोगन में भी है, जवाहरलाल नेहरू ने आरक्षण को कभी स्वीकार नहीं किया। इंदिरा गांधी ने जो मंडल कमीशन आया ओबीसी का आरक्षण की बात किया, उसको भी ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। साथियों, आपको साथियों बता देना चाहते हैं, यूपी में सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस समय हमारे दलित नेत्री के रूप में मायावती अपने एक हॉल में अपना कार्यक्रम कर देती थी, अपने पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का। उस समय सपाइयों ने जाकर उन पर ऐसा हमला किया, उनके यहां तक कि बदन के कपड़े भी फाड़ दिए गए थे। उस तरह अपमानित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था, जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस को समर्थन देती रही और कांग्रेस को सरकार बनाती रही। उस कार्यक्रम में संघ के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस सपा के साथ विरोध किया और बहन मायावती को सुरक्षित और उनके आबरू को बचाने का काम किया और उनके फटे हुए कपड़े को ढकने का अगर कोई काम किया तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो ब्राह्मण था, उन्होंने अपना कोट बहन मायावती जो को पहना करके उनका अस्मत बचाने का काम किया था। साथियों, इसलिए आपके बीच कोई ऐसे व्यक्ति जाते हैं और कोई कहता है कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी है, निश्चित है कि उसके मुंह में तमाचा पड़ना चाहिए कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने हमारे बहन मायावती को इज्जत बचाने का काम किया, जिस भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहेब को सदन राज्यसभा के माध्यम से भेजने का काम किया, उस भाजपा का विरोध करते हो। आज उसी का लाल, उसी का लाडला युवराज राहुल गांधी निश्चित है कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात, तो निश्चित है कि जिनके बाप ने विरोध किया, राजीव गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, जब सदन में अनुसूचित जातियों के 33% आरक्षित सीटों से जाकर के लोग संसद में जाते थे और प्रधानमंत्री से मिलने का काम करते थे, तो गांव देहात से हमारे सांसद जाते थे कहीं न कहीं बात करने में। वो तो अंग्रेज जमाने से पढ़े लिखे हुए थे, राजीव गांधी अंग्रेजों के शासन से मिले हुए थे, वो तो इंग्लिश जानते थे, लेकिन हमारा दलित भाई हिंदी में जाके बात करते थे तो उनको बुद्धू कह करके राजीव गांधी ने अपमानित करने का काम किया था सदन में। इसलिए उन्हीं का बेटा आज कहता है कि आरक्षण को खत्म करेंगे, क्योंकि जनरेशन खून वही चला आ रहा है। साथियों, इसलिए इस कांग्रेस पार्टी और यूपीए का गठबंधन या इंडी का गठबंधन का विरोध करना है और ऐसे संगठन का अपने गांव में, अपने समाज में घुसने नहीं देना है, न अपने घर पर बैठने देना है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमारा अस्मत और इज्जत बचाने का काम करता है, हमारे दलितों को सम्मान देने का काम करता है। साथियों, इसलिए सम्मान से भारतीय जनता पार्टी का झंडा अपने घरों में लगाएं और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए उनका समर्थन और उनका सहयोग करें, ताकि इन कांग्रेसियों को पता चल सके कि किस प्रकार राहुल गांधी ने विरोध किया, उसका मतलब क्या निकला कि हमारे दलित भाइयों ने पूरे देश, पूरे गांव, पूरे टोले, पूरे कस्बों में जाकर के कांग्रेस पार्टी का विरोध किया और एनडीए यूपीए का इंडी गठबंधन का विरोध करके उनको भगाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देकर के सरकार बनाने का काम किया, ताकि जो बचा खुचा विकास हुआ है हम दलितों का विकास हो सके। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी का विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।